हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज एक स्पेशल ड्राइंग आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको मैं जीडीएनटी के टर्म्स जैसे कि फ्लैटनेस बताने वाला हूं। फ्लैटनेस क्या होती है, ठीक है। और साथ ही बताऊंगा परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होता है ना। सेक्शन व्यू को किस तरह से देखते हैं, हिडन लाइन क्या होती है, विजुअल लाइन क्या होती है, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है नॉलेज टीवी, तो आप कर सकते हैं उसको। नॉलेज टीवी सीएनसी के नाम से कुछ इस तरह का लोगो मिलेगा, आप सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक ऐप का भी और व्हाट्सएप के भी। आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर क्या मिलेगा, ऐसे ड्राइंग एग्जाम्पल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। और साथ ही में फ्री वीडियोज मिल जाएंगे, ये ऐसे ड्राइंग के एग्जाम्पल आपको फ्री में मिल जाएंगे भाई। अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं तो ड्राइंग का कोर्स भी अवेलेबल है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स बना रखा है, जिससे आप जल्दी से जल्दी ड्राइंग सीख सकते हैं। आप अगर जल्दी एनरोल करते हैं तो आपको स्पेशल इसमें छूट भी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप इस ड्राइंग को देख लीजिए प्रॉपरली, मैं साइड हो जाता हूं। हमारे पास इसका 3D मॉडल भी है, इससे पूरी ड्राइंग समझने में आसानी हो जाएगी, इजी है, ठीक है। 3 व्यू दिए हुए हैं, एक ये व्यू है, एक ये सेक्शन व्यू है, एक ये सेक्शन व्यू, ठीक है। सबसे पहले मैं इस व्यू की बात करूंगा। ये किधर का व्यू है भाई, ये नीचे की तरफ का व्यू है, इधर का। कैसे पता चला मैं बताता हूं आपको। नीचे से इस पार्ट को देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। इनमें ये डॉटेड लाइनें देख रहे हैं आप, ये डॉटेड लाइनें होती हैं हिडन लाइन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? हिडन लाइन। हिडन लाइन जैसा नाम है वैसे छुपा हुआ, जो फीचर छिपा हुआ है। इधर नीचे से अगर मैं देखूंगा तो मेरे को ये होल नहीं दिखेगा ना, छोटा होल बड़ा होल नहीं दिखेगा ना। ये तो देखो, ये तो आपको छोटा होल तो विजिबल हो गया ब्लैक से, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है बड़ा वाला, वो नहीं दिखेगा ना, वो डॉटेड से। जैसे ये फीचर हुआ यहाँ पे, ये वाली जी, ये जो चीजें हैं ये नहीं दिखाई देंगी, ये किससे? डॉटेड लाइन से शो कर रखा है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है जी। जहां जहां डॉटेड लाइन है समझ जाओ वो फीचर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे व्यू में आपको मे भी दिखाई दे। यहाँ पे ये हिडन लाइन किस चीज की? ये हिडन लाइन वही इसकी रेडियस है, ये वाली इसकी रेडियस है, वो जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है हिडन लाइन से। अब इस व्यू में क्या क्या डिटेल दी है। ये छोटा वाला होल डाया 4 का है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। फाई का सिंबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस लिए यूज होता है? वो यूज होता है डायमीटर को शो करने के लिए। उसके आगे फिर जो बड़ा वाला है वो कितने का? 10 का है। इनकी पोजीशन दे रखी है, यहां से लेके इसकी पोजीशन है 50। अगर इस फेस से बात करूं तो इसका जो सेंटर है ना, वो सेंटर की डिस्टेंस जो है वो हमको 50 mm दे रखी है। ओके, समझ आया? इस व्यू में तो यही चीजें दे रखी है। और यहां से एक सेक्शन काटा है, सेक्शन ए, इसके बीच से बिल्कुल ऐसे करके इस पार्ट के 2 हिस्से कर दीजिए, तब आपके मिलेगा ए। सेक्शन ए। ये जो लाइन है कटिंग प्लेन लाइन है। कटिंग प्लेन लाइन एक्चुअल में किस तरह से रहती है? इस तरह से रहती है, इस तरह से। फिर उसके किनारे क्या है? थोड़े मोटे रहते हैं। उसका नाम मिलेगा आपको, साथ में एरो मिलेगा उसके साथ में, किस साइड आपको देखना है। इस तरह से रहता है। अब आप कहेंगे इसमें क्यों नहीं भाई? कुछ ड्राइंग में ऐसे डायरेक्टली शो कर देते हैं, जो आप अगर आप धीरे धीरे ड्राइंग पढ़ना सीख जाएंगे तो आप पता कर सकते हैं। डायरेक्टली बस आपको 2 साइडों में दिख गया, हाँ ठीक है। बहुत बार नाम नहीं देता है, बहुत बार एरो नहीं देते हैं। जो स्टैंडर्ड है वो इस तरह से है, ठीक है। वो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। अब इस पार्ट को यहां से 2 हिस्से कर दिए भाई। पहली चीज हम इसको देखते हैं, बिल्कुल ऐसे बीचों बीच ब्लेड से आप काट दीजिए। ब्लेड से जब काटेंगे तो जहां जहां ब्लेड ने मटेरियल को टच किया वहां वहां आपको ये तिरछी लाइनें दिखेंगी। इन तिरछी लाइनों को क्या बोलते हैं? हैचिंग। क्या होती है ये? हैचिंग। इनको सेक्शन लाइन भी बोलते हैं भाई, सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। 45 डिग्री पे होती है। इससे पता चल रहा है कि कहाँ का मटेरियल है, कहाँ का नहीं है। जैसे यहां से बिल्कुल बीचों बीच से काटा, देखिए यहाँ पे मटेरियल मिलेगा फुल भरा हुआ, ये यहाँ पे छोटा वाला, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ये पूरा यहाँ पे सॉलिड है। उसके बाद ये खोखला एरिया है, ये देखिए यहाँ पे व्हाइट एरिया दिखाई देगा। आगे जहां जहां मटेरियल मिला फिर यहाँ होल आ गया, यहाँ देखिए खोखला। नीचे ये होल थ्रू है, इधर पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पता चल रहा है छोटा वाला जो होल है 4 mm वाला, वो आर पार है, ठीक है।
उसके बाद जो काउंटर बोर बना हुआ है वो 10 का है। उसके आगे आप आएंगे तो यहाँ पे ये 72 डिग्री का, इसमें पूरा पूरा सॉलिड है। अब इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। ये वाला जो है इसका डायमीटर है 10, ठीक है, सिलेंड्रिकल है भाई ये। इसका डायमीटर कितना है 10। उसके बाद यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 8 है, जो आपको 3D मॉडल के साथ में भी इजीली पता चल गई। यहां से लेके इसकी पोजीशन 50 जो हमको यहाँ भी दे रखा है ना। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस टोटल लेंथ TL बोले तो टोटल लेंथ कितनी है 80 mm हमको दे रखी है। क्लियर है, 80 mm TL दे रखा है। और हमको क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, ये जो बीच में स्लॉट सा बना हुआ ना, ये स्लॉट, इसकी विड्थ दे रखी है 6 mm। ओके, इसका एंगल दे रखा है 135 डिग्री पे, ये एंगल है, यहाँ पे ये जो एंगल है ना 135 डिग्री पे। 72 डिग्री पे ये वाला एंगल है, ये वाला जो है 72 डिग्री पे। और क्या दे रखा है यहाँ पे, इस रेडियस का जो सेंटर बन रहा है ये वाला, ये 19 mm डिस्टेंस पे, यहां से इसका ये जो रेडियस तक की डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की 19 mm है। और हमको क्या दे रखा है, ये सारी डिटेल हो गई। अब इसमें यहाँ पे दे रखा है डेटम, ये नीचे वाली सरफेस है ना, ये पूरी सरफेस ये है इसका डेटम तल। ये जो सिंबल है त्रिभुज जैसा करके उसके साथ में आपको बॉक्स में मिलेगा, ये बॉक्स सिंबल किस चीज का, ये डेटम का सिंबल है। डेटम का मतलब क्या होता है, तल। जैसे कि बहुत बार आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, क्या, समुद्र तल से ऊंचाई, है ना। वहीं समुद्र तल क्या है, वो वहां पे एक रेफरेंस है, वैसे ही ये है डेटम, रेफरेंस के लिए यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो डायमीटर ये दिया है आपका 10, ये वाला, ये सरफेस की अगर मैं बात करूं इस फीचर की, एक्चुअली इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर ये हो, अगर ये आपका डेटम इस तरह से है, तो ये वाली जो सरफेस है ये 90 डिग्री पे हो गई। अब ये इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री मांगी है। ये जो सिंबल है ये किसका, परपेंडिकुलरिटी का, 90 डिग्री बन रहा है। सिंबल जो है सेम वैसे, ये डेटम है, इस डेटम के रेस्पेक्ट में ये वाला फीचर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर पूरा पूरा 90 डिग्री है तो इसकी परपेंडिकुलरिटी जो है कितनी हो जाएगी, 0 0। अगर इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो वो कितने तक चलेगा, 0 3 का। ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या बताता है, कोई भी फीचर की डिटेल हमको बताता है। इस फीचर के लिए कह रहा है कि दिस फीचर परपेंडिकुलरिटी शुड बी विद इन 0.03 डायमेट्रिकली रेस्पेक्ट एट द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रेस्पेक्टेड टू डेटम में। डेटम ए के रेस्पेक्ट में ये जो फीचर है इसकी परपेंडिकुलरिटी, ये फीचर अगर मैं इसकी बात करूं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ना, लीडर लाइन भी साथ में रहती है। तो इस फीचर की ये अगर परपेंडिकुलरिटी की बात करूं तो वो कितनी 0.03 तक एक्सेप्टेड है, ठीक है, मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन किस में होता है, होल में होता है और डायमीटर में होता है मोस्टली। तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से नहीं है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए प्रॉपर है कि परपेंडिकुलरिटी का सिंबल क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या उसका मतलब होता है, फीचर कंट्रोल क्या होता है, वो आपको पता चल गया। ओके, फ्लैटनेस की अगर बात करूं, ये वाली सरफेस पे फ्लैटनेस मांगी, ये बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए भाई। कितनी फ्लैट है, अगर इसके यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे मैं डायल रख के चेक करूं तो ये अगर एक ही प्लेन में है, पूरी सरफेस अगर एक प्लेन में है तो इसकी फ्लैटनेस होगी 0 0। अगर इसके अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करें तो उसमें जितना वेरिएशन आता है उन पॉइंट्स में वो क्या, उसकी फ्लैटनेस वेरिएशन कितना अलाउ है, 0 3 तक, 30 माइक्रोन तक अलाउ है जो हमको दिया है। उससे ज्यादा हुआ तो पार्ट आपका हो जाएगा रिजेक्ट। ये होगी भाई फ्लैटनेस, परपेंडिकुलरिटी। अब आ जाते हैं इस वाले व्यू में। ये वाला व्यू किधर का दिया हुआ, सेक्शन बी भी काटा है, यहां से देखिए ये सेक्शन बी भी काटा है, यहां से एक टुकड़ा काटा है, स्लाइस काटने पे बस ये दिखा रखा है। इसके यहाँ कॉर्नर जो राउंडिंग है ना, यहाँ से ये 24 है, ऐसे 20 है, ऐसे 20 है, 20/20 का है। कॉर्नर टू कॉर्नर अगर चेक करेंगे तो कितने का हो जाएगा, 24 का। बस ये डिटेल इधर दे रखी है। मेरे ख्याल से ये ड्राइंग आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।